एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू मिस्टर टेरो ट्रेडर। आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी लोगों के सामने एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की क्या एक्शन है, करंट एक्शन क्या है, क्या थॉट्स है उनकी और क्या फीलिंग्स हैं। जिस भी कैटेगरी के हैं, अगर आप डाइवर्सी पर्सन हैं या फिर आप मैरिज अभी न्यू मैरिज हुई है या फिर मैरिज को लॉन्ग टाइम हो गया है या फिर आप लव सिचुएशन में कपल है, एज अ कपल एनर्जी में, तो सभी के लिए रीडिंग्स अवेलेबल है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जिस भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होती है, जबरदस्ती खुद को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ आपकी एनर्जीज मैटर करती है। साइन कोई भी हो, सभी साइन के व्यूवर्स मुझे देख सकते हैं। मून साइन से भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज डिवाइन, पहले मैं एनर्जीज देखूंगी, ओके, आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है, प्लस डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे कार्ड अपने आप गिरा है, सो वी नंबर 5। ओके, आई होप आप लोगों को कार्ड क्लैरिटी से दिख रहा हो। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या है। ओके, एक कार्ड गिर गया है मेरे। कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, कार्ड गिर रहे हैं, कुछ तो बात है, बार बार गिर रहे हैं, बैठा। आज कार्ड बार बार गिर रहे हैं, क्या बात है। प्लीज डिवाइन कनेक्ट टू मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। सम मोर क्लैरिटीज, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट टू मी। 7 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ और कार्ड्स देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन। ओके, देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे। आज थोड़ी रीडिंग मुझे डीप में करने के लिए ऐसा लग रहा है कि डीप में करना चाहिए। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी मुझसे ये रेजोनेट हो रही है। कार्ड्स भी गिर रहे थे। ये जो भी एनर्जी है ना, ये जो भी पर्सन है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। थोड़ा सा मैं पहले कार्ड्स देख लूँ। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी है, मे बी इनकी एज 20 मुझे यहाँ दिख रही है, किसी किसी के लिए 22 एंड 25 30 कि ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, एज मैटर नहीं करती, एज जो भी हो, मगर ये जो पर्सन है ना, इनकी थॉट प्रोसेस, इनका नज़रिया, इनका मूडी बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश है एंड बहुत ही, क्या कहूँ, इमेच्योर लेवल का है, जो कि सही नहीं है। बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है द एम्परर। ओके, पहले मैं इस पर्सन के जॉडिक साइंस बता दूं ताकि आपको क्लैरिटीज मिल जाए। ओके, थोड़े से मैं कार्ड्स यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ।
ठीक है। सो ये जो पर्सन है ना, एक्यूरियस जेमिनी लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी निकल कर आया है, एंड एरिस लियो सजिटेरस की एनर्जी भी निकल कर आई है। लियो मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ दिख रहा है। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं, यहाँ पे मैं पहले एलिमेंट्स भी बता दूँ, अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग निकल कर आया, यानी इस पर्सन का जो कि क्या ही कहूँ, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे थे ना, मैं एक बात बोल दूँ आपसे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताऊंगी कि ये पर्सन मैनिपुलेटिंग एनर्जी के हैं। इनके लिए इन्होंने कभी किसी का, एक रहता है ना जस्टिस, कभी किसी के साथ नहीं किया है। हमेशा अपने दिल की सुनी है, हमेशा ही अपने हिसाब से ही चलता है, कभी किसी के हिसाब से नहीं चले। दिल दुखाना, दूसरों की बातें ना मानना, उसको हार्ट पहुँचाना, हार्म पहुँचाना, अपना गुस्सा खुल के निकालना, कभी कभी रुला देना, झगड़ा करना, समझ ना आना, मैनिपुलेटिंग गेम खेलना, मतलब एक क्या कहूँ, एक रहता है ना जो पर्सनालिटी है कुछ और ही दिखाना, बनावटी होना, बहुत इरिटेट पर्सन है ये। मतलब क्या कहूँ, जितने भी इनके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में भी होगा ना तो बहुत ही कम होंगे। ओके, इनके इतने फ्रेंड सर्कल नहीं है। दूसरी बात कि इनसे ज़्यादा कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, मगर आप कहीं ना कहीं इनके प्यार में पागल थे, मैं ये देख पा रही हूँ। ओके, अब मुझे नहीं पता ये पर्सन कौन है। फाइट भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगर करते हैं ना तो एक तरीका होता है फाइट करने का, एक मस्ती में फाइट होती है, कुछ सीरियस फाइट होती है, तो ये पर्सन दिल से लगा लेते हैं। हर बात, छोटी छोटी बातें इनको बुरी लग जाना, दिल से लगा लेते हैं। ओके, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में हमेशा अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं देखते, एक जेलसी फील करते हैं, ज़्यादातर लोगों से जेलसी। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, ये आप पे बाउंडेशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगाते होंगे। बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी दिख रही मुझे कि मुझे कार्ड अच्छे पिक नहीं हुए, सो मैं जो सही है वही बोलूँगी, जो है वही। सो किसी किसी से ही रेजोनेट होगी ये एनर्जी, सबसे हो जरूरी नहीं है, जितना हो आप उतना रेजोनेट करें, ज़बरदस्ती खुद को फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि पर्सन ऐसे हैं कि इन्हें अगर आपके बदले और आपको रख दिया जाए और एक ऐसे पर्सन से बोला जाए कि आपको चूज़ करें या फिर फाइनेंस को, तो ये फाइनेंस को चूज़ करना पसंद करेंगे, आपको नहीं। बहुत ही मतलबी पर्सन है, क्या कहूँ, ऐसी पर्सनालिटी है कि जो दर्द बहुत दिया है इस पर्सन ने आपको, दर्द दिल से दिया है, फिर भी आप चुपचाप सहते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को दिल ही दिल चाहने लगे थे, सिर्फ इसे टॉलरेट करते रहे, सिर्फ इसको पसंद करते थे इस बात पर, वरना आप भी किसी की नहीं सुनते हो, क्योंकि आपको हक भी नहीं है इस पर्सन की इतना टॉलरेट करने का। एक रहता ना, आप इतनी प्यारी पर्सनालिटी हो अगर आप सुन रहे थे, क्यों? क्योंकि आपके वो संस्कार नहीं है जो इनमें है। ये माइंड गेम खेलते हैं कभी भी किसी के साथ। मुझे किसी किसी के लिए कहूँगी ये लॉयर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, किसी के लिए कहूँगी है फेमस पर्सनालिटी, नो डाउट। ऐसी पर्सनालिटी है कि खुद की वैल्यू पे ये आगे बढ़ी है, एंड नेम फेम है, नो डाउट। एक सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं ये। मुझे किसी किसी के लिए कहूँगी इनका सलून मुझे यहाँ दिख रहा है स्ट्रांगली। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी ये कोई ऐसा बिजनेस जरूर करते जो वाटर से रिगार्डिंग हो, या तो फिशर हो सकते हैं। फिशर वैसे मुझे दिख नहीं रहे हैं, मगर कुछ तो ऐसा है इनका, या तो हो सकता है इनका खुद का शॉप हो, शोरूम हो, या फिर जॉब भी ऐसी कुछ करते हैं। बट मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, इनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इंसान को पूछते हैं, अदरवाइज आप कहाँ हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके प्यार में आपने बहुत दर्द सहा है, इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया। ओके, हर बात पे रुलाना, शक करना, अपने हिसाब से लेकर चलना, आप अपने हिसाब से रहना करना छोड़ दिया था आपने। एक रहता ना अपना पहनावा ओढ़ना सब छोड़ दिया था आपने। यहाँ 10 सन निकल कर आए डेफिनेटली। ये पर्सन इतने ही मिच्योर है कि देखिए, एक बात मैं बता दूं कि पर्सन अगर आगे भी बढ़े ना तो मैनिपुलेटिंग एनर्जी में बढ़े। मतलब एक रहता ना किसी का दिल दुखाना, वो सब कुछ किया है इन्होंने, इनका कर्मा बहुत भुगता है इन्होंने। ओके, इनने जो किया ना वो भुगता भी है, इनको भगवान हाथों हाथ दिखा भी देता है। और ऐसा नहीं है, इनको पता है क्या गलत करते क्या सही। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि किसी तो डिवाइन को मानते हैं, यूनिवर्स को मानते हैं, बट ये पर्सन बहुत ही बैड एनर्जी के मुझे दिख रहे हैं। सॉरी, मैं आज कार्ड अच्छे नहीं आए, सो मैं बड़ा ही नहीं करूँगी। यहाँ मैं देख पा रही हूँ द एम्परर निकल कर आए। आपने बहुत टॉलरेट किया इस पर्सन को, मैं भी 3 ईयर्स से आप कर रहे हो। किसी किसी के लिए कहूँगी लॉन्ग लव सिचुएशन है, और अब आप लोगों का सेपरेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। अब आप चाहते थे इस पर्सन से मैरिज करना, तो ये पर्सन अचानक ही पलट गया। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे क्या आया है,
फाइव ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन अचानक ही पलटा, मतलब क्या कहूँ, अचानक ही बदल गया, क्योंकि मैंने कहा ना मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, जो दिखाते हैं वैसा नहीं है। प्यार था मगर इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं थी आप लोगों की कि दिल से मिले हो आप लोग। ये गेम खेलते रहे और आप समझे ही नहीं, और आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा है ना इस इंसान ने कि क्या कहूँ, आपके पास ऑप्शन अब दूसरा है भी नहीं, आप इन्हीं को चूज़ करना चाहते थे। नंबर 5 आया है, किसी किसी के लिए कहूँगी 5 महीने से, क्योंकि 5 यहाँ भी है, एंड 4। नंबर 4 एंड 5 स्ट्रांगली निकल कर आया। ऐसे पर्सन कहीं ना कहीं 5 महीने से आपको चला रहे हैं, 5 महीने से सेपरेशन हो सकता है आप लोगों का, आप बहुत कोशिश कर रहे हो इनसे बात करने की, मगर सिर्फ आपको एक रहता ना, नो मैसेज नो कॉल, कुछ नहीं। बहुत ही क्या कहूँ, मुझे किसी किसी के लिए कहूँ कि आपसे एज में छोटे हैं। ओके, एज में आपसे छोटे हैं, मे भी हो सकता है आप 22 के हैं तो 23 या 24 के हैं, 1 साल या 2 साल का गैप जरूर है आप लोगों के बीच। ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं और आप प्रे कर रहे करी है, बल्कि कर रहे हो, आपका हाई अट्रैक्शन है इस पर्सन के टूवर्ड्स। आपने बहुत प्रे किए, बहुत मनाया इस पर्सन को, बहुत रोए गाए, मगर इस पर्सन को एक भी फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। इस पर्सन ने पलट कर तक नहीं देखना जरूरी समझा आपकी तरफ, क्योंकि इसकी एनर्जी ही ऐसी थी। ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्ट्रांगली गया है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी किसी के लिए कहूँगी रोमांटिक भी हो सकती है, लव सिचुएशन भी हो सकती है, एंड कैरियर भी। ओके, सो मुझे तो यहाँ स्ट्रांगली लव सिचुएशन लग रही है। किसी के अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हाई ये पर्सन है। थोड़ा सा कहूँगी कि इतना इरिटेटिंग पर्सन है, अगर किसी से भी बात करते हैं ना तो फाइट की चांसेस ज़्यादा बनने लगते हैं। सो एक रहता ना वे ऑफ टॉकिंग होता है आपका, वे ऑफ टॉकिंग इतना प्यारा होता है कि आपकी बोलने का तरीका कि इंसान पागल हो जाता है आपके लिए, मगर इस पर्सन का बोलने का तरीका इतना इरिटेटिंग है कि मैं सच कहूँ मुझे अच्छी एनर्जीज पिक नहीं हुई है। सो मैं वही कहूँगी जो मुझे यहाँ दिख रहा है, मुझे वो नहीं पिक हुआ जो मैं चाहती थी। प्लीज़ ज्वाइन बता, अगर मैं अभी भी एक्शन देखने का मन नहीं मुझे इस पर्सन की, मगर फिर भी मैं आप लोगों के लिए देखूँगी। कभी कभी मेरी एनर्जीज ऐसी पिक होती है ना कि मुझे दुख होता है कि मेरे व्यूवर्स के साथ ये सब क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताए, ये पर्सन है ना अब्यूज़ भी करते थे आपको, मुझे किसी किसी के लिए स्ट्रांगली लग रहा है अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे आपको। एक बात और कहूँगी, आपके पास कुछ ऐसी आपकी अहमियत चीज़ें थी जो आपने इनको दी है। अब मुझे नहीं पता, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मगर हाँ दी आपने, आपका दिल से आपने कुछ लगाया था, वो इस इंसान ने दिमाग चला के आपसे ले लिया। ये अपनी ज़रूरतें पूरी की है इसने आपके साथ, आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ों में इसने ज़रूरतें पूरी की। और देख लेने दीजिए मुझे, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। द फूल। ओके, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट रखते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। यहाँ आया 10 स्टार। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट रखते हैं। एंड 2 ऑफ wands। ओके, 2 ऑफ wands निकल कर आया है, 10 स्टार एंड द फूल। ओके, और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट टू मी। किंग ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया है। ओके, प्लीज़ डिवाइन सम मोर गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, मैंने कहा ना बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी है कि आप प्यार से भी बात करोगे ना तो बहुत गंदे तरीके से रिप्लाई मिलेगा आपको। थोड़ा से मुझे किसी किसी के लिए कहूँगी कि ये छोड़ के नहीं गया आपको, ये आज भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर आप इरिटेट हो चुके हो इनसे। एक रहता ना बहुत ज़्यादा परेशान, इरिटेटिंग सिचुएशन है आपकी, क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को, बहुत गंदी सिचुएशन। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, यहाँ द फूल निकल कर आया है। ओके, ये पर्सन है ना, थॉट्स इनकी ऐसी है कि बिल्कुल ही चेंज होके आएंगे आपके सामने। एक रहता ना आना तो चाहते हैं, नो डाउट आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये पर्सन भी आपके बिना नहीं रह सकते, इनको आदत सी हो गई है आपकी, इनको कोई और इतना झेल भी नहीं सकता है। मैं क्या कहूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मगर मुझे जो एनर्जी पिक हुई ना बहुत ही ऐसी रिटर्निंग वाली एनर्जीज कहूँगी मैं, जो मुझे क्या कहूँ पर बता देती हूँ मैं आप लोगों को। तो फूल आए, पर्सन का कोई झेल भी नहीं सकता। एक रहता ना ये सोचे समझे बिना कोई भी स्टेप ले लेना, कुछ भी बोल जाना, सोचना ना समझना,
इनको रिग्रेट भी होता है कभी कभी, वो भी थॉट्स इनके माइंड में चलती है कि इन्होंने जो पास्ट में बोला किया सही है। माइंड इनका इनको हर बार बोलता है, टॉलरेट करता है, आप गलत है, आप गलत है। एक रहता ना हमारा माइंड हमें बोलता है कि हम कहाँ सही है कहाँ गलत, हमें हमारी इंट्यूशन हमेशा फील कराती है। सो इनकी इंट्यूशन हमेशा इन्हें फील कराती है। सो कहीं ना कहीं इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक रहता ना किसी एक सिचुएशन को इन्होंने स्ट्रांगली पिक किया है अपनी लाइफ में। कभी कभी ये सोचते भी हैं मगर इनकी आदतों पे इनका काबू नहीं है, आज भी ये थोड़े बहुत ऐसे ही हैं। इनसे बहुत से लोग ना बात करना, इनका फ्रेंड सर्कल ना होना, तो इन्हें भी कभी कभी लगता है कि एक वक्त होगा कि अकेले रह जाएंगे, जितने हैं वो भी दूर हो जाएंगे इनसे। हैंग्ड सिचुएशन में है ये अभी, मे भी हो सकता है किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिससे ये शेयर करते जरूर है बातें। देखिए फिर फाइट की एनर्जी है मगर वहाँ भी इनकी फाइट वगैरह चलती ही रहती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी आया है। फ्यूचर में भी ये पर्सन फाइट करते हुए ही मिलेंगे आपको, ये चेंज नहीं हुआ है क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये अपनी आदतें नहीं बदल सकते। ये बचपन की आदतें इनकी जो कि नहीं बदलाएगी कभी भी। यहाँ निकल कर आया है 9 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन चाहते तो हैं आपको एक्सेप्ट करना, वो सारी चीज़ें देना जो आप चाहते हो, जो इन्होंने आपको नहीं दी, कभी कभी ना दी है ना कभी, वो सोचते हैं आपके लिए। एक स्टेप लेना चाहते, आपकी जिम्मेदारी लेना जरूर चाहते हैं मगर इन्होंने जो ये फाइट की एनर्जी है ना, उससे आप दूर हुए हो इस पर्सन से, क्योंकि आप दोनों के बीच फाइट की एनर्जी जरूर थी। तो इनको पता है कि अब आप और नहीं झेल सकते इस पर्सन को, और आप बिल्कुल भी नहीं झेल सकते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को सब पता है कि अपनी आदतें बदल नहीं सकता, तो कोशिश जरूर है, एक स्टेप जरूर ले रहे हैं अपनी लाइफ में, कोशिश कर रहे। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, इनके एक्शन क्या है आपके टूवर्ड्स, देन हम सम अप करते हैं। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स क्या एक्शन है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स क्या एक्शन है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या एक्शन है। ओके, एक कार्ड और कीजिए, वेट। हाँ, एक सेकेंड गाइस। कभी कभी ऐसा होता है कि आई होप सो आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। ओके, सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स क्या एक्शन है। मुझे यहाँ ऐसा क्यों दिख रहा है कि आप सिर्फ एक एनर्जी देखना चाहते हो इस पर्सन की, बट मैं एक्शन देख लेती हूँ। एक कंसर्न है इस पर्सन को, एक टेंशन है कि देखिए एक बात बोल दूँ, ये जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैंने कहा ना, बहुत ही इमेच्योर पर्सन है, जो जहाँ ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे। एक सही जिम्मेदारी लेना इन्हें नहीं पता है, पर कहीं ना कहीं अब इन्हें धीरे धीरे फील हो रहा है आपकी कंसर्न, आपका एक वजूद धीरे धीरे इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के टुवर्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के टुवर्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन का क्या एक्शन है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे, एक स्टेप लेना चाहते ज़रूर है। मैं अभी भी कहूँगी, किसी किसी के लिए कहूँगी आप बात भी कर दो इस पर्सन से। ओके, थोड़े बहुत चेंज हुए पर ज़्यादा नहीं। इनको इनकी पुरानी एनर्जी में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में 5 ऑफ सॉर्ड्स आया, आप लोगों के बीच फिट फाइट हो सकती है अगर ये आते हैं तो। वो एनर्जीज नहीं रहेगी आप दोनों के बीच, जो आप चाहते हो ना, जैसी एनर्जीज आप सोच रहे हो वो एनर्जीज आपको पिक नहीं होगी इस पर्सन से, क्योंकि फाइट की एनर्जीज बनी रहेगी। क्योंकि मुझे स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन वही सब दोहराएंगे जो ये दोहराते आए हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो बॉटम की एनर्जीज आपको पिक हो रही होगी अब। ओके, सो ये पर्सन वही दोहराएंगे जो ये दोहराते आए हैं, क्योंकि ये मैंने कहा ना इनकी आदतें बन चुकी है। नो डाउट प्यार बहुत ज़्यादा है इनको आपसे, उसमें कोई कमी नहीं है, मगर एक रहता ना फाइट की एनर्जी में भी कोई कमी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से निभाना चाहते हैं आपकी, क्योंकि और ऑप्शन है भी नहीं इनके पास। इन्हें भी कभी कभी डर लगता है कि फैमिली के अगेंस्ट, फैमिली अगर कोई एक्शन लेती है और कोई ऐसी किसी से अगर मैरिज वगैरह हो, तो ये एक रहता ना, इनसे वो
वो एनर्जी नहीं रह पाएगी, या इनको कहीं जाना रहा, या इनके यहाँ कोई बॉय हुआ या गर्ल हुए, जो भी है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, तो इन्हें ऐसा लगता है निभा नहीं पाएंगे वहाँ। ये देखिए यहाँ पे आया ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया निकल कर। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि पर्सन एक जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, पर उस जिम्मेदारी को निभाने में एक एबिलिटी नहीं है, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, वो सक्षमता नहीं है। ओके, इन्हें पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग लव करते हो इनको, आप जैसा पर्सन भी नहीं मिलेगा जो सब टॉलरेट कर जाता है, सब जिम्मेदारियाँ निभाने के बाद भी टॉलरेट कर जाना, आपको उस तरह से लेकर चलना, आपसे के साथ बंधे रहना, वो सब चीज़ें ने मालूम और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आया एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये कार्ड बता रहा है कि जिम्मेदारी तो ये लेना चाहते हैं आपकी, ओके, स्ट्रांगली, और उनको दिखता भी कि फ्रूटफुली ये जिम्मेदारी अगर लेंगे तो बहुत फ्रूटफुली, अच्छा है, बहुत एडमायर है, सिक्रेटिवली ये आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, किसी एक चॉइस पे ये डेफिनेटली जाएंगे और आएंगे जरूर, पर बहुत बिगेस्ट चेंज के बाद, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड आया है। 2 and 1 मे बी 3 मंथ में आपको इनके कॉल और मैसेज डेफिनेटली रिसीव होंगे, या किसी किसी के लिए कहूँगी 3 days, ज़्यादा से ज़्यादा, या 3 week। ओके, सो एक्शंस इनके कुछ ऐसे होंगे कि आप शॉक्ड जरूर होंगे, चेंज आएंगे, ये चेंज दिखाएंगे खुद को, ऐसा फील कराएंगे कि कुछ वही नहीं था पास्ट में, एक चेंज, एक कुछ सपने भी दिखा सकते हैं आपको कि हम फैमिली बनाएंगे, हम घर, यार मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, या रह नहीं सकता, अब हम मैरिज कर लेते हैं, अब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, मैं पहले जैसी नहीं हूँ या नहीं था, अब नहीं रहा। सो ऑल ओवर ये आपको मैनिपुलेटिंग जरूर करेंगे, मगर मैं अभी भी कहूँगी सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, ये वैसी एनर्जी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। ओके, सो ये ऑल ओवर रीडिंग थी, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई है। सो चैनल को लाइक फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।